था। तो हमको करना क्या है, मेन वर्ड। क्वेश्चन अगर आएगा कि आप एस4 हाना मतलब एस4 हाना में सर्टिफाइड हो ना, तो ईसीसी और एस4 हाना में क्या डिफरेंस है, तो उसमें बोलेंगे सबसे पहला जो डिफरेंस हमको जो दिखाई दिया, ठीक है, ये मत बोलना कि हम पढ़े हैं, बोलना कि व्हाट आई नोटिस्ड इन डिफरेंस बिटवीन ईसीसी एंड एस4 हाना इज कस्टमर मास्टर में कस्टमर मास्टर में पहले क्या करते थे कि हम लोग कस्टमर क्रिएट करते थे, ठीक है। नहीं, पहले भी क्या था कि पहले बीपी क्रिएट करते थे, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से कस्टमर क्रिएट करते थे। बीपी क्रिएट करते थे और कस्टमर क्रिएट करते थे और वो सब करते थे एस ईसीसी में, ठीक है। एस4 हाना में क्या है, एस4 हाना में क्या है कि हम बीपी क्रिएट करते हैं और कस्टमर क्रिएट करते हैं, इसके बाद फिर कस्टमर क्रिएट करते हैं। बीपी क्रिएट किए और कस्टमर क्रिएट किए, दोनों में तो सेम ही है। दोनों में तो सेम ही है। तो डिफरेंस कहाँ हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि ये जो था ये ऑप्शनल था। ये क्या था, ये जो बीपी था, ये बीपी क्रिएट करने का जो था ये ऑप्शनल था, कि चाहो तो तुम बीपी क्रिएट करो, उसको कस्टमर क्रिएट करो, उसके से कस्टमर एक्सटेंड करो। चाहे तो तुम डायरेक्टली, अगर नहीं तुम बीपी क्रिएट करना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली कस्टमर क्रिएट करो, नो नीड टू क्रिएट बीपी। ईसीसी में, इसमें क्या हो गया कि आपको बीपी क्रिएट करना मैंडेटरी हो गया, वही चीज को खाली बीपी हम लोग नहीं पढ़े हैं। इसी उसी टाइम को क्या किया, ये मैंडेटरी कर दिया। अभी और डायरेक्ट कस्टमर नहीं तुम क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टली कस्टमर नॉट अलाउड। बीपी पढ़ा है ना तुमको एक दिन, एक बार रह गया था। कस्टमर बताया ना, कस्टमर बताया, बीपी नहीं बताया ना। अच्छा ठीक है। तो अभी ईसीसी और एस4 हाना में समझ गए। पहले क्या था, पहले भी बीपी का कॉन्सेप्ट था, BP in ECC also BP concept was there. So we can create a BP, then we can extend that BP to customer or vendor and those all. ठीक है। But in S4 HANA, but in ECC it was optional. We can create BP and then we can extend to the customer, then we can extend to the vendor. But it was optional. Directly also we can create customer. But in S4 HANA, we नहीं, cannot create directly customer. Mandatorily we have to go create a BP first, then we will extend to customer or vendor or whatever it is, ठीक है। तो ये पहला पहला डिफरेंस डिफरेंस। है। अब तो बोल रही है कि बीपी तुम नहीं पढ़े हो, तो चलो बीपी जरा देख लेते हैं। हाँ, ये वाला वजह सुनाई नहीं दिया था उस समय। तो हम क्या बोल रहे थे कि हम बीपी क्रिएट किए, ठीक है। इसको रिवीजन करते रहे कि अभी तक हम क्या क्या देखे। बीपी किए, ठीक है,
बीपी से अगर नया क्रिएट करना है तो हम यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम एड्रेस डाल के सेव करेंगे तो हमारा बीपी बन जाएगा। जो नॉर्मल बीपी बनेगा उसको हम एक्सटेंड करते हैं बीपी रोल के हिसाब से, है ना। बीपी रोल, अगर हम बीपी रोल क्या था कस्टमर का, FLCU 001 ना, 001 है, 01 का। FLCU 01, FLCU 01, यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड किए तो क्या हो गया, कस्टमर हो गया हमारा। जब हम FLCU 01 किए तो कस्टमर बन गया, तो ई वाला टैब एक्टिवेट हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो पहले से ही एक्टिवेट। अब इसको हमको वेंडर भी बनाना है, कस्टमर बन गया ना, अब इसी को हमको वेंडर भी बनाना है। तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे रोल, रोल अभी डिस्प्ले मोड में है तो सारा नहीं दिखाई दे रहा। इसको चेंज मोड में जाओ, चेंज मोड में जा करके, और वेंडर का देखो ई है FLVN 00, ठीक एफ है, एल VN 00। अगर हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, इसमें कुछ जो जो मैंडेटरी है वो मैंडेटरी डाल के अगर हम सेव करते हैं तो ये वेंडर भी बन गया हमारा अभी। लेकिन अभी भी कंपनी कोड डेटा एक्टिवेट, कंपनी कोड भी आ गया इसमें, शायद वेंडर बना है इसलिए कंपनी कोड आ गया, कंपनी कोड वगैरह मांग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं बीपी को। कस्टमर कैसे बनाते हैं, हम अलग से नहीं बनाते हैं, सिर्फ रोल एक्सटेंड, बीपी रोल एक्सटेंड करते हैं। तो इसमें बीपी का रोल तुमको पूछेगा, कस्टमर के लिए क्या है, FLCU 01, वेंडर का है FLVN 00, ठीक है। और फाइनेंस का, अगर फाइनेंस का क्या है, FL, ये था, इसमें तो लिखा हुआ है ना। इंटरव्यू में नहीं लिखा रहेगा, इंटरव्यू में पूछेगा। ये तीन को चार को का याद कर लेना याद है। कर। FLCU 00, FLCU 01 है कस्टमर का, FLCU 00 है फाइनेंस का, जो फाइनेंस के बनता है ना उसके लिए। वेंडर का है। वेंडर का नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, फाइनेंस का होना चाहिए और कस्टमर का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब हम जो चाहते हैं कि मेरा जो बीपी नंबर है सेम ही रहे, हमारा कस्टमर नंबर भी सेम ही रहे, हमारा वेंडर नंबर भी, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे करते हैं, CVI एक कॉन्सेप्ट है, CVI कॉन्सेप्ट है, CVI, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन। व्हाट इज CVI, बात को, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, जाएंगे हम /NSPR रेफरेंस, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, इसके अंदर क्या है, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट और मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर, क्रॉस एप्लीकेशन, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, बिजनेस पार्टनर CVI चेक, ये नहीं है, ये है कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, CVI कस्टमर वेंडर बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप सेटिंग फॉर कस्टमर। बोलिए। जाओ 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 देख लो क्या है, बीपी रोल स्पेसिफिक फील्ड असेसमेंट कस्टमर। बीपी सेटिंग, सेटिंग कस्टमर वेंडर, सेटिंग कस्टमर इंटीग्रेशन फील्ड असाइनमेंट।
इसमें डिफाइन नंबर असाइनमेंट। असाइन की डिफाइन नंबर रेंज डायरेक्ट, असाइन नंबर रेंज फॉर डायरेक्ट टू बीपी टू कस्टमर। हम्म, तो हम क्या बोल रहे थे, हम कहाँ पे थे, हाँ ये तुमको पाथ दिखाना था ना। तो ये देखो, ये जो पाथ है, ये थोड़ा पाथ गहन पाथ है। हम इसीलिए इतना पाथ तुमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमको खाली क्या कहना है कि एक इसमें क्या है, एक सीवीआई इंटीग्रेशन कंसेप्ट है, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन कंसेप्ट। वहां पे अगर हम चाहते हैं कि मेरा बीपी नंबर, मेरा कस्टमर नंबर, मेरा वेंडर नंबर सेम हो, तो वहां पे एक ऑप्शन है सेम कस्टमर करने का, वहां पे हम कर देंगे तो वो सेम। सेम रहेगा। कहाँ ऐसे देख लो, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर है मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, उसके अंदर है मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर है कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, सीवीआई, उसके अंदर है बीपी, बीपी के अंदर है सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, उसके अंदर है फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, उसके अंदर है असाइन की, उसके अंदर है डिफाइन नंबर रेंज फॉर डायरेक्ट बीपी टू कस्टमर, ठीक है। डिफाइन नंबर रेंज असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन कस्टमर टू बीपी। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है ना लिखा हुआ, सेम नंबर रेंज, है ना, सेम नंबर। तो यहाँ पे जहां पे भी टिक लगा दिया है सेम नंबर, तो वो क्या हो गया, सेम नंबर रेंज हो गया, ठीक है, सेम नंबर रेंज हो गया। अच्छा, ये नंबर रेंज जब हम कस्टमर में बनाते थे तब भी तो नंबर रेंज रहता था, जब कस्टमर में बनाते थे तब भी नंबर रेंज रहता था। तो कस्टमर का नंबर रेंज पहले कहाँ से आता था, कस्टमर का नंबर रेंज कहाँ से आता था, कस्टमर का नंबर रेंज आता था ओवीटी जीरो कस्टमर ग्रुप से, कस्टमर ग्रुप का टी कोड है ओवीटी जीरो, है ना, वहां से आता था। आओ बीपी का ग्रुप, बीपी का कहाँ से रहेगा, तो बीपी ग्रुप से रहेगा। यहाँ पे देखो दोनों लिखा हुआ है, ये है बीपी ग्रुप, ये है अकाउंट ग्रुप, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन से सेम नंबर रखना कौन सा है तो ये है, ये जो पहले है, ये जो सेम नंबर रेंज करते हैं वो इसी के कॉम्बिनेशन से करते हैं। ये हम बता दिए कि यह है हमारा बीपी ग्रुप, छोड़, ये है बीपी ग्रुप, ये अकाउंट ग्रुप, है ना। अकाउंट ग्रुप रखता है कस्टमर का नंबर रेंज, ये रखता है बीपी का नंबर रेंज, वो दोनों को यहाँ पे सेम कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, ये हो गया तुमको क्या हो गया, बीपी और कस्टमर एक चेंज, एस फोर हाना और एसीसी में पहला चेंज इसको बोलना, ठीक है। दूसरा जो तुम बोलेगा, तो अब हम ही भुला गए कि कहाँ कहाँ से कहाँ का बोलना था। चलो अब जरा किताब खोल लेते हैं, तो भुला गए था। ये वाला तो तेरे पास दिया हुआ है ना, ये पीडीएफ पार्ट बाई पार्ट करके जो लिखा हुआ है, जिसका प्रिंट आउट सबको लेने के लिए था। होगा। हम्म। बिजनेस पार्टनर बीपी।
डेल्टा चेंजेस, ये देखो, ये जो डेल्टा चेंजेस है वो वही है एस फोर हाना और एम में देखो क्या क्या है। में जो तुमको जानने लायक है, चेकिंग ग्रुप, चलो ये सब मत जानो, छोड़ो ये सब तुमको जानने। डिफरेंस बता दीजिए क्या क्या देते हैं। एस पुराना इसी में डिफरेंस। अभी तक हम बता कर रहे हैं, हाँ एक बताए ना। तो अभी तक कोई और आगे भी तो वही बता रहे हैं। तो तू कह रही बता दे, हम बता रहे हैं वही, फिर कह रही बता दीजिए ना। वो ये को डिफरेंस थोड़ा, ये सब डिफरेंस है, अगर तू पूरा जानने, ये सब डिफरेंस है, डिफरेंस है, ये सब डिफरेंस है। तो उसमें से कौन तुमको याद करना, सो बोल रही, ये वाला बोल रहे कि अच्छा इसको छोड़ सकती है। तब तुमको लग रहा है खाली बता दे कि लाल है पीला है, बस हो गया, ये डिफरेंस हो गया। ये सब डिफरेंस है, ये सब इतना इतना। CMIR में क्या है डिफरेंस? In we have UIM, base unit of measure, same unit of measure, and we can maintain conversion for both of UIM in addition time ECC. But in S4HANA, we can maintain the conversion in CMIR itself. Change in VOV8. Shipping condition. In sales, we have shipping condition 10 immediately in ECC. But condition type छोड़ो, ये बहुत हल्का वाला है। इनवॉइस करेक्शन, हाँ इनवॉइस करेक्शन का क्या है कि पहले आरके था, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इनवॉइस वैल्यूज आरके इनवॉइस कस्टमर, बट इन वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू डॉक्यूमेंट टाइप CBII। पहले इनवॉइस करेक्शन में क्या था कि इनवॉइस चाहे हमको बढ़ाना है या घटाना है, दोनों को केस में हम क्या करते थे, क्रेडिट नोट बनाते थे, है ना। जैसे अगर वैल्यू घटाना है या बढ़ाना है, हम क्रेडिट नोट बनाते थे। क्रेडिट नोट बनाने का क्या मतलब, कस्टमर को पैसा दे रहे हैं कि ले रहे हैं। कस्टमर को दे रहे हैं। हाँ, क्रेडिट मतलब अब कस्टमर के, जितना भी फाइनेंशियल टर्म होता है कस्टमर के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। तो क्रेडिट माने उसको क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट नोट माने उसको हम दे रहे हैं। मान लो वो हमको हमसे लिया था 5 क्वांटिटी, लेकिन उसको हम बिल किए हैं 1 क्वांटिटी का, ठीक है। अब हम इनवॉइस करेक्शन करके उसको 4 क्वांटिटी का और लेना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर मतलब बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना, वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना। पहले 1 क्वांटिटी का 100 रुपया था, अब 5 क्वांटिटी का हमको 500 लेना है उससे। हम इनवॉइस करेक्शन में क्या करेंगे, दो दो लाइन आ जाएगा इनवॉइस करेक्शन में, नीचे वाला लाइन में हम 5 कर देंगे, हैं। तो सिस्टम क्या जनरेट करेगा, क्रेडिट नोट। इनवॉइस करेक्शन में हमेशा, ECC में हमेशा क्रेडिट नोट जनरेट करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या जनरेट कर रहा है, हमको ले दिए थे हम 1 क्वांटिटी का, और हमको देना था 5 क्वांटिटी का। तो बाइज्जत से हमको क्या जनरेट करना चाहिए, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। क्रेडिट। हम उससे पैसा लिए हैं 1 का, लेना था 5 का, तो क्रेडिट नोट जनरेट करेंगे। क्रेडिट नोट में उसको पैसा मिल रहा है कि दे रहा है, दे रहा है वो। कस्टमर को देंगे। कस्टमर को ही देंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, हम क्रेडिट नोट करेंगे कि डेबिट नोट करेंगे। कस्टमर से हमको लेना था 5 का, हम उससे 1 का लिए हैं, तो 4 का और चाहे लेना है चाहे देना है, तो लेना है कि देना है। कस्टमर कस्टमर देगा ना, तो फिर डेबिट हो जाएगा। डेबिट होती ही तो इतना इतना देर में काहे समझी, ये हर चीजों को हम 4 बार समझाया था समझी। ये सब बात को कैच करना, IQ लेवल से रखो ना दिमाग के पास में। एक ही चीज, कितना सिंपल सा चीज है, बार बार बोल रहे हैं कि हमको 5 क्वांटिटी उसको लेना था, 1 क्वांटिटी का हम पैसा लिए, 4 क्वांटिटी का हमको और लेना है, तो उसको देंगे कि लेंगे, तो ये तो सोचने में इतना बड़ा, अरे बाप रे कहाँ से आ गया क्वेश्चन। IQ रखो एकदम फट से। हाँ क्या रखेंगे हम इसको, क्रेडिट नोट देंगे कि डेबिट नोट देंगे, डेबिट। डेबिट नोट देना चाहिए। लेकिन जब हम इनवॉइस करेक्शन बनाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या बनाता है, क्रेडिट नोट बनाता है। ECC में क्रेडिट नोट बनाता है। तो क्रेडिट नोट तो एक गड़बड़ हो गया, हमको बनाना था डेबिट और बना दिया क्रेडिट। तो कैसे होगा, कैसे इसको मैनेज करते हैं।
अरे वो क्रेडिट ही देगा, लेकिन अमाउंट को निगेटिव में बना देगा ना, उसको अमाउंट को निगेटिव में कर देता है। तो उसे क्या होता है, उसे उसको क्रेडिट ही होता है, लेकिन उससे पैसा ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये होता है ईसीसी में। लेकिन एस फोर हाना में क्या किया है, अगर हमको देना है, कस्टमर को पैसा देना है, तो अलग डॉक्यूमेंट टाइप है, और उससे लेना है, मैंने क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है, एक नया नया डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट किया है, CBII। ठीक है। जब उसको डेबिट नोट बनाना है, मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम CBII डॉक्यूमेंट टाइप बनाएंगे। ईसीसी में क्या था, सेम था, दोनों में आरके था, खाली वैल्यू प्लस माइनस हो जाता था। इतने सारे डॉक्यूमेंट टाइप चेंज हो गया है। पहले कै, कैश सेल्स का CS था, अब BV हो गया है ना। फ्री ऑफ चार्ज का FD था, अब CBFD हो गया है। इनवॉइस करेक्शन का RK था, CBII हो गया है ना। CCFU, CC, ये सब कंसाइनमेंट फिलअप, कंसाइनमेंट इशू, कंसाइनमेंट रिटर्न का डॉक्यूमेंट टाइप बदल गया है। तो ये सब हो गया है। एक नया कंसेप्ट आ गया है एडवा एक्सिलरेटेड रिटर्न। ECC में क्या था, रिटर्न था, अब क्या हो गया है, एक्सेलरेटेड रिटर्न आ गया है। एक्सेलरेटेड रिटर्न में क्या होता है कि इसमें हम बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं रिटर्न का, कि जो रिटर्न आ रहा है उसको डायरेक्टली, उसका फर्दर एक्शन क्या है, हम पैसा डायरेक्टली उसको देना है, नहीं देना है। उसमें मोर ऑप्शंस हो गया है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फर्दर एक्शन हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि जा रहा है तो उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको एक्सेलरेटेड रिटर्न बोला गया है। ठीक है। हम्म। चेंजेस इन प्राइसिंग, प्राइसिंग में देखो क्या चेंज हुआ है। पहले 16 फील्ड था, अब एक फील्ड और ऐड हुआ है। क्या, कौन सा फील्ड ऐड हुआ है, अकाउंटिंग एंट्री, रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन। 17 फील्ड ऐड हो गया, क्या हो गया है, रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन करके ऐड हो गया है। ठीक है। बेस प्राइस पहले PR00 था, अभी बदल गया है, PPRO हो गया है। इसमें था VPRS था, इंटरनल प्राइस, VPRS था, VPRS PCIP हो गया है। ठीक है, तो ये सब बदल गया है, कुछ कुछ कंडीशन टाइप बदल गया है। एक और इसमें तुम जो मेन बोल सकता है कि BRF प्लस, BRF प्लस में एक डिसीजन एंट्री होता है। ठीक है, कोई चीज जैसे अगर हमको डिटरमाइन करना है, या कोई चीज हमको प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट के लिए बहुत सारा कंडीशंस अगर हमको लगाने की, अगर ऐसा हो कंडीशन है, ये कंडीशन हो तो ये वाला प्रिंट आउट आना चाहिए। बहुत सारे, अगर कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए S4 हाना में BRF प्लस इंट्रोड्यूस किया गया है। BRF प्लस में क्या करते हैं हम, एक टेबल मेंटेन करते हैं जिसको डिसीजन टेबल बोलते हैं। उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं अपना। ठीक है, बस इतना बता देगा बहुत है एस्फोराना और ECC में डिफरेंस। ठीक है। CRF का क्या बताइएगा। BRF, इसका T कोड है BRF प्लस। ठीक है। माना भी गया है क्या तुम्हारे, हाँ। वो कहाँ लगे हैं। अरे ना, मुझसे गाड़ी नहीं चलता है अच्छे से, डरते हैं हम। देखो, ये BRF प्लस खोले। ठीक है, इसमें ऐसे निकलेगा। इसमें हमको, देखो अगर हम दिखा सके तुमको कुछ, इसमें छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें खाली तुमको ये जानना है कि इसमें हम ना कैसे तो करते थे।
इसमें एक, इसमें कोई भी एक डिफरेंट टाइप का डिसीजन आती है, टेबल हम बना सकते हैं, ठीक है। उस टेबल के हिसाब से हम, स्टार एनी, और ये देखो स्टोरेज लोकेशन डिटर्मिनेशन का, स्टोरेज लोकेशन डिटर्मिनेशन नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल क्या, स्टोरेज लोकेशन कैसे डिटरमाइन होता है, स्टोरेज लोकेशन कैसे डिटरमाइन होता है, रूल, माला रूल, डेटा रूल मारे। वैसे होता है। लेकिन अगर हम उससे दो ही तीन क्राइटेरिया है, हम चाहते हैं कि अलग अलग पे अलग अलग डिफाइन हो, अलग अलग हिसाब से वो डिटरमाइन हो, तो कैसे होगा, वो होगा, BRF प्लस। हाँ, ये देखो बीआरएफ प्लस है। हम चाहते हैं ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो, और अगर ये डॉक्यूमेंट टाइप हो, ये ऑर्डर रीजन हो, ये प्लांट हो, तो उसके हिसाब से ये वाला सीरियल नंबर डिटरमाइन हो, सीरियल नंबर है कि नहीं, या प्लांट डिटरमाइन हो इसके हिसाब से, ठीक है। नॉर्मली प्लांट होता है कस्टमर मटेरियल, उसके हिसाब से। लेकिन हम चाहते हैं कि प्लांट मेरा कैसे डिटरमाइन हो, अगर ई सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ई डॉक्यूमेंट टाइप है, ई ऑर्डर रीजन है, तो हमारा ये वाला प्लांट आनी चाहिए, या कुछ भी नहीं, सॉरी ई प्लांट है, तब इसके हिसाब से ई स्टोरेज लोकेशन होना चाहिए। कुछ भी अगर इसे हम क्राइटेरिया देना चाहते हैं कि ये वाला ऐसे है, ऐसे है, तो ये ऐसे है, होना तो चाहिए। ये होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है कि ये सब अगर रहेगा तो ये वाला स्टोरेज लोकेशन डिटरमाइन, एसएपी में, नॉर्मल एसएपी में ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए पॉसिबल है, उसके लिए क्या करना होता, वहां भी हम एक जी टेबल बनाते, कस्टमाइज जी टेबल, मतलब कस्टमाइज टेबल, और उसको अवेपर को बोलते हैं कोड वोड लिखने, ठीक है। लेकिन एस4 हाना में ही फैसिलिटी दिया हुआ है कि कोई भी एक टेबल बना दो, वो टेबल में जो जो क्राइटेरिया रखना है रख दो, उसके हिसाब से तुमको क्या डिटरमाइन करना है वो कर लो। ये एकदम बहुत बढ़िया चीज है कि हमको स्टोरेज लोकेशन डिटरमाइन करना था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट टाइप, ऑर्डर रीजन और प्लांट। इन सब के कॉम्बिनेशन से अलग अलग मेरा स्टोरेज लोकेशन था। अगर ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये डॉक्यूमेंट टाइप है, तो डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन होगा। तो ये सब हम कहाँ मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए एक बीआरएफ प्लस टेबल दिया गया है अलग से फैसिलिटी, उसमें जा करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एस4 हाना और ईसीसी और प्लस बिजनेस पार्टनर इंक्लूडिंग। और क्या बचा तुम्हारा टॉपिक है? और बाकी तो सब बता ही दिए थे, CTD,